डिसाइपल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट होता है वो 1000 मैकेनिज्म सेट के बहुत सारे बंदे अपने आप को बचाने के लिए सील तैयार करते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उन सब का टील वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। तो वहीं का एक साथी कहता है यह कैसे हो सकता है कि हमारा स्वान वो सील एक्चुअली ब्रोकेगा, ये इतनी आसानी से खत्म हो गया। और यहाँ पर स्काई में मेन कैरेक्टर और वो लीडर होते हैं। तभी यहाँ पर बाई कहता है अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाई और वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। क्या यही था तुम्हारे ब्लड स्प्रिंग फॉर्मेशन का अटैक? यह तो साला कुछ भी नहीं था। वो लीडर भी अपने हैंड में स्पिरिचुअल एनर्जी लाता है और उन दोनों के अटैक को रोक लेता है और कहता है ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन फाइनल फोर सिंबल एक हो जाओ और उस पर अटैक करो, उसको खत्म कर दो। तभी सभी सभी फोर बीस्ट के सिंबल एक होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये कहता है क्या ही चाइल्डिश प्ले है, लेकिन वो सभी 4 सिंबल मेन कैरेक्टर को धीरे धीरे कहकर ढकने लगते हैं। और यहाँ जमीन में उस फॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए बंदे कहते हैं 1000 मैकेनिज्म सेट के बंदे सभी लोग फॉर्मेशन को ध्यान दें, सभी डिसाइबल फॉर्मेशन पूरा कंसंट्रेट करें, हमें इस डिमन को स्काई डिमन को किल करना है, स्काई डिमन को किल करना है। यस सर। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक गोले में कैद कर लेते हैं। बाई कहते हैं मास्टर। और हमारे बुढ़े के सेट की कोई डिसाइपल कहती है क्या यही है ब्लड स्प्रिंग फॉर्मेशन का खतरनाक अटैक? कोई तीसरी कहती है यह टेरिफाइंग पावर तो बहुत खतरनाक है और हमारे मास्टर का ऑरा दिख नहीं रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? वहीं पर यह डिसाइपल भागते आते हैं और मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है मास्टर। और दूसरी तरफ फर्स्ट डिसाइपल वहां दुश्मनों से लड़ रही है और कहती है फाइट को जारी रखो, अपने एंसेस्टर पर बिलीव करो, ब्लड स्प्रिंग फॉर्मेशन के सेंटर पर जो भी बंदे हैं उनको किल करो, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी कम करो, हमारे मास्टर पर बिलीव रखो, वह उनको कुछ नहीं होगा, वो बहुत पावरफुल है, वो अनबीटेबल है, उनको बिलीव रखो। तभी सभी में जोश आता है और कहते हैं हाँ सिस्टर तुम ठीक करियो, हमारे एंसेस्टर अनबीटेबल है, वो सबको खत्म कर देंगे, एंसेस्टर हम आ रहे हैं आपके साथ है। तभी एनिमी सेक्टर एक बंदे कहता है क्या अभी तुमने देखा नहीं कि स्काई में डिमोनिक स्काई यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी यहाँ पर डिस्पेयर हो चुका है, तुम्हारे मास्टर खत्म हो चुके हैं और तुम सभी उसके टट्टे बट्टे, तुम उनके लाल डाग, तुम इसका साथ दो, उन पर अटैक करते हैं। लेकिन वहीं पर एक चाबुक आता है और ये चाबुक मानने वाले कोई और नहीं हमारी ये डिसाइपल होती है बीस्ट डिसाइपल। ये कहती है मास्टर वो कभी नहीं हार सकते। और जैसे उस चाबुक को उस पर पड़ता है वो दूर छिड़क जाता है। यह एकदम इम्पॉसिबल है कि हमारे मास्टर को किल करना, उनको खत्म करना, यह एकदम अनफेयर है, कोई इसको खत्म नहीं कर सकते हमारे मास्टर को। तभी उन्हीं का एक बंदा कहता है यह कैसे हो सकता है कि गेंजिंग हॉल का एक हॉल मास्टर इतनी आसानी से यहाँ पर डिफीट हो गया, कोई तीसरे कैसा, लेकिन उसका ओपोनेंट तो एक मास्टर वेरिएबल का बंदा है, वो इतनी आसानी से कैसे हार सकता है? और यहाँ स्काई में हमारा मेन कैरेक्टर उसी फॉर्मेशन को ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन को चीरता हुआ आता है और कहते हैं हाँ बहुत समय हो गए, मैंने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं किया, यह बहुत अच्छा लग रहा है, यह मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी आसानी से बाहर आता देख यह लीडर बहुत आश्चर्यचकित होता है और कहता है यह एकदम इम्पॉसिबल है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है हा क्या यही था तेरे क्लैन का सीक्रेट टेक्निक ब्लड स्प्रिंग फॉर्मेशन? इसमें तो मुझे कुछ भी मजा नहीं आया, साला क्या तुम लोग मेरे से मजाक कर रहे थे, इसमें कोई पावर ही नहीं था। और उसको देखकर इसके सेक्टर डिसाइपल कहती हैं मास्टर आप इनविजिबल हैं, मास्टर आप बहुत अच्छे हैं मास्टर। ये भी डिसाइपल कहती है मास्टर। और यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन को खत्म होते देख ये कहते हैं सभी डिसाइपल सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, फॉर्मेशन को फिर से फॉर्म किया जाए, फॉर्मेशन को फिर से बनाया जाए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको टाइम नहीं देता, अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी बनाता है और उसे एक शॉट बनाकर सीधा उसके पेट में दे फेंकता है, जिससे उसके पेट में छेद हो जाता है और तभी वो धड़ाम से जमीन में गिरता है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर गिरने के बाद ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्पेयर हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। और उसके सेट के आधे जो बंदे थे वो तो खत्म हो गए और आधे बंदे में इतनी चोट लगी कि वो लड़ाई ही नहीं कर सकते। चारों तरफ पूरी लहा चिल्लाने की आवाज है, बचाओ चिल्लाने बिलाने की आवाज है। यहाँ तक कि उस सेट के हॉल मास्टर को भी नहीं छोड़ा, उनको भी यहाँ पर एक्सिक्यूट कर दिया गया, जिससे जो ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन स्पिरिचुअल एनर्जी लग रही थी वो पूरी तरह से डिस्पेयर हो गए, पूरे फॉर्मेशन कोलैप्स हो गए, पूरी तरह से डिफेंसलेस बन गए। और यहाँ पर वो मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर इतनी पावर को देखकर हैरान होता है और मरते मरते कहता है क्या यही था ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन? यह एकदम इम्पॉसिबल है, क्या यही पावर है मास्टर सेंथेनियम का? फिर से यह एकदम यूजलेस है।
क्वेन चिंगटैंग को यकीन नहीं होता कि उसका ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन इतना आसानी से खत्म हो चुका है। वो इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि पूरा इसकी एबिलिटी पर यकीन नहीं कर सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर लू हैंग मास्टर स्ट्रेंथ की एकदम पीक लेवल हो चुका है, एक ग्रेट मास्टर जिसके पास ग्रेट परफेक्शन है, यहाँ तक कि वो किसी भी ऑर्डिनरी मास्टर स्ट्रेंथ के बंदे को किल कर सकता है, खत्म कर सकता है एक झटके में, क्योंकि उसने अपने इस मास्टर स्ट्रेंथ पर एकदम टॉप लेवल का कंट्रोल पा लिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम कहता है, अबे सिस्टम तूने मुझसे इतना बड़ा खर्चा करवा लिया, क्या तू मुझे इसके कंपनसेशन के लिए कुछ देगा नहीं? सिस्टम कुछ देता है। सिस्टम कहता है, होस्ट आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, फुटिया यहाँ से। मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता है, लू हैंग को पता नहीं था कि यहाँ पर पावर का बैलेंस कितना ज्यादा है, कि मास्टर सेंचुरी का एक्सपीरियंस कार्ड कितना ही पावरफुल होता है। लेकिन जब उसको यहाँ पर पता चल गया तो वह सोच रहा है मैंने इसको वेस्ट क्यों किया। और ना अभी हमारा मेन कैरेक्टर लू हैंग वो मास्टर सेंचुरी के पूरे पीक पर चल चुका है और इस पूरी कॉन्टिनेंट के पावर को हिलाने की ताकत रखता है। तभी वहाँ पर लड़ाई समाप्त होती है। दूसरे सेट के कुछ बंदे बचे होते हैं, वो भीख मांगते हैं, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें जाने दो, हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। तभी उनका एक लीडर आता है, एक छोटा सा लीडर आता है और कहता है, शट अप, चुप रहो साले डिसाइपल, मेरे क्वेंचिंग गेट के डिसाइपल यहाँ पर हार नहीं मांगे, मैं यहाँ पर अपनी मौत तक लड़ूंगा, सभी लोग अपना वेपन तैयार करो और उस पर अटैक करो। और सोचता है यहाँ पर क्वेन यहाँ पर मारा चुका है, सेट लीडर हमारा मारा चुका है और यहाँ पर मैं सक्सेसफुली इस चीज को कर लेता तो मैं अगला मास्टर हूँगा, गेट का अगला मास्टर मैं हूँगा। लेकिन उसके सभी डिसाइपल वहाँ पर अपने हथियार को फेंक देते हैं और कहते हैं, अबे साले मरने दे, तो अकेले मरना, हमको साथ में क्यों घसीट रहा है, हमें माफ कर दो, हम सरेंडर करने के तैयार हैं, हम सरेंडर करने के तैयार हैं, हम इसके साथ नहीं, ये कौन है हम नहीं जानते। ये कहता है, अबे साले डिसाइपल तुमने इतनी आसानी से मुझे धोखा देती है सालो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर में अपना स्पिरिचुअल फिगर तैयार कर दे, अपना वेपन तैयार कर उसको देखता है और कहता है, साला तूने जो अभी कांड किया है ना, तूने बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट काम किया है और इसकी वजह तुझे प्रॉपर मिलेगी। और सोचता है, सिंस यहाँ पर मास्टर सेंस लेवल का कार्ड का इस्तेमाल मैंने कर ही लिया, तो चलो इसके कंपनसेशन के रूप में अपनी ख्याति बढ़ाते हैं, अपना अथॉरिटी यहाँ पर स्थापित करते हैं। लेकिन उसके अथॉरिटी स्थापित करने से पहले ही उसके मतलब एनिमी के पीछे से कोई तलवार आता है, उसको खत्म करता है और ये बाई होता है। ये कहता है, तुम्हारे ऐसा कोई बंदा वर्दित नहीं है हमारे लॉर्ड उनके हाथ मरने का, तुम लायक नहीं हो। और ये मैं कैरेक्टर सोचता है, अरे भाई साला तू इतना लॉयल क्यों है, तूने मेरे अथॉरिटी यहाँ पर क्या पता मैं तेरे साथ क्या करूँ, तुम मेरी बात को समझता नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे आता है और इस गर्ल के पास जाते हुए सोचता है, सिंस मैंने यहाँ पर मास्टर सेंस के कार्ड के एक्सपीरियंस को उपयोग कर लिया, तो मुझे अपनी अथॉरिटी यहाँ पर जल्द से जल्द स्थापित करनी होगी। तभी ये गर्ल आती है और कहती है, सिंस हमारे शेर के लीडर क्वेन चेंगटियान यहाँ पे मारे जा चुके हैं, तो मैं अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करती हूँ, मैं सबमिट करती हूँ डीमन लॉर्ड को, डीमन इंस्टीट्यूट लॉर्ड को, मैं यहाँ पर अपने आप को सबमिट करती हूँ। मैं क्या सोचता है, ओ एक्चुअली ये सरेंडर करी है। तभी उसी का सेक्टर एक बनता था और कहता है, तुम ट्रेटर, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें किल कर दूंगा। जिससे आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें घुसे के मारे ओपन जाती है और कहता है, वाह लगता है एक बंदा आ गया, मुझे इसको किल करना होगा। वो आगे बढ़ता है। हमारे मेन कैरेक्टर अपने खार एनर्जी तैयार करता है, चलो तेरे मरने की आरी आ चुकी है और तू मुझे हेल्प करेगा अपनी अथॉरिटी स्थापित करने के लिए, आजा आजा आजा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर अटैक करने से पहले ही ये आता है, ये मास्टर आता है और अपने हाथ से उसके छाती को भोंक कर उसको खत्म करता है। अब ये सोचता है टेक्निक का आधा क्वेश्चन में, अबे साला तुम लोग मुझे अपनी अथॉरिटी स्थापित करने क्यों नहीं देते। हाँ, मास्टर सेंट्रम का एक्सपीरियंस कार्ड यहाँ पर वेस्ट चला गया। वो दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी ये कहता है, सिनलैंड तुम यहाँ पर इस विलेज पे करने क्या आई थी, तुम्हारा यहाँ पर आने का पर्पस क्या था। ये थोड़ा शर्माती है और कहती है, पर्पस अपने अरमानों के बीच से एक मैप निकालती है और कहती है, यह एक ट्रेजर मैप है, इसको देने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रेजर मैप को ले लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। इसका अगला एपिसोड कल आएगा ठीक इसी टाइम पे।